मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक आदरणीय श्री मोहम्मद अफजल जी और हमारे बीच में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक शहनाज अफजल जी मौजूद हैं और एक एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हैं। आइए बच्चों और कंप्यूटर जो सीखने वाले हैं उनके लिए वो दो शब्द रखेंगे कि बच्चों को कैसे आगे निकालना है, पढ़ाना है, बेटियों को कैसे पढ़ाना है। सबसे पहले हम महिला विंग की जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजक हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। हमारे खुद बीच में है शहनाज अफजल जी। शहनाज जी, ये बताइए कि जैसे कि आप ये टीके मेमोरियल ट्रस्ट में आए हैं और आज आपने उद्घाटन किया है और कुछ आपने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए दो शब्द रखे हैं, तो ये चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगी बेटियों के लिए? बेटियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए और चाहे हमें आधी रोटी खाना पड़े। आधी रोटी से मतलब देखिए ये नहीं है, अपनी गैर ज़रूरियात जो हमारी होती है ना, हमें उनको कम करना है और हमको अपनी सिर्फ एजुकेशन पे हमको टारगेट करना है ताकि हमारी बच्चियां पढ़े, दिमाग रोशन हो और हमारे देश में जो है माहौल अच्छा हो और हमारे घरों में रोशनी आए हमारे। और एक बात, समाज में सुधार हो। समाज के सुधार के लिए, परिवार के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। अब वो बेटियों की हो या बेटों की हो, मेरा ये कहना है कि बेटियों को भी बेटों को भी बराबर से हमें लेके चलना होगा। और YouTube के लिए मैं कहूँगी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत कुछ मैं वहाँ से देखती हूँ और सीखती हूँ वहाँ से। तो आपकी मैं बहुत शुक्र, इतना वायरल कीजिए इसको तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और एरिया में भी कीजिए और दूसरी जगहों में भी इन रिकॉर्डिंग को आप भेजेंगे तो वहाँ पर भी जो है हौसला अफजाई होता है। इस तरह के कहीं पर कंप्यूटर सेंटर खुला है, एजुकेशन खुला है, तो हम भी मतलब अपने एरिया में जहाँ ज़्यादा एजुकेशन का नहीं है वहाँ पर भी होना चाहिए। तो शुक्रिया। हमारे बीच में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक और इंद्रेश कुमार जी की धड़कन और 10.5 लाख पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमकर उनके हस्ताक्षर अभियान को सक्सेस बनाया, हमारे बीच में मोहम्मद अफजल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस जो ट्रस्ट का जो एजुकेशन सेंटर है कि आगे उनकी क्या प्लानिंग रहेगी इसको बढ़ाने के अंदर। खुद हमारे साथ मोहम्मद अफजल जी। अफजल साहब, ये बताइए कि जैसा कि आप काफ़ी टाइम निकाल के आप यहाँ पर आए हैं मंडोली के अंदर, आपने यहाँ के लोगों को देखा भी, कुछ बात भी हुई आपसे, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे अपने हिंदुस्तान के लिए, देशभक्ति के लिए और सरकार के लिए? उनके लिए दो शब्द रखिए जो कि वो जागरूक हो सके। देखिए, मैं सबसे पहले टीके मेमोरियल ट्रस्ट के जो सदर हैं और उनकी जो टीम है ट्रस्टियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये अजीम काम किया है। ये शुरुआती एक स्टेज है और जब तक कि मैं ये कहता हूँ, जब तक बुनियाद किसी बिल्डिंग को खड़ा करना, उसकी बुनियाद अगर कमज़ोर है तो बिल्डिंग कमज़ोर है और बुनियाद अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। इसलिए ये जो आप काम कर रहे हो, बुनियादी काम कर रहे हो, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये कहता हूँ, यही एक नज़रिया है, यही एक ताकत है कि हमारे मुल्क में एक जहती का कारण भी यही बनेगा, क्योंकि ये विद्यालय है, ये विद्या का घर है, ये वो मरकज़ है जहाँ पर सभी बच्चे और बच्चियाँ आके तालीम हासिल करेंगे। उनमें एक जहती आएगी, भाईचारा आएगा, क्योंकि ये विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अगर हमारे देश में नफ़रत है तो वो सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन की कमी की वजह से। अगर हमारे देश में एक दूसरे से कट्टरता है तो वो भी एजुकेशन की कमी की वजह से। इसलिए जो बच्चे इस जगह से मजबूत होंगे और उनकी नींव मजबूत होगी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहद अच्छा जो है शगुन है और इसको हम मान के चले कि इसकी वजह से यकीनन ये बड़ा बने। यकीनन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआएं हैं इनके लिए कि ये अभी छोटा एजुकेशन सेंटर बना है, इंशाअल्लाह ताला बड़ा विद्यालय बढ़े, कॉलेज बढ़े। क्यों नहीं ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्यों नहीं APJ अब्दुल कलाम, क्यों नहीं सर सैयद जैसे जिन्होंने बड़े बड़े इदारे खोले और
आज कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज जो मदन मोहन वालिया जी हैं जिन्होंने हिंदू जो है विश्वविद्यालय खोला बनारस के अंदर, ऐसे हम क्यों नहीं बन सकते? अगर हम बन जाएंगे तो ये जो तालीम का मरकज़ होगा, तभी आज हिंदुस्तान जिसको विश्व गुरु कहते थे, विश्व गुरु किस लिए थे? इसलिए नहीं थे कि भाई हम कोई बहुत बड़े, ठीक है सोने की चिड़िया थे, लेकिन विश्व गुरु इसलिए थे कि हमने पूरी दुनिया को तालीम दी है और आज हम उसी रास्ते में पीछे कमज़ोर हैं। इसलिए विश्व गुरु तभी हम बनेंगे जब हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम देंगे। और मैं इस ट्रस्ट वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसमें कभी कमी ना लाएं। और जहाँ तक कि मेरी ज़रूरत होगी, मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ वैसे ही जुड़ा हूँ, एक आप लोगों का एक खिदमतगार की तरह से मैं भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ मिल के काम करूँगा। आज जैसे कि अफजल भाई और शहनाज जी यहाँ पर आई हैं, क्योंकि बहुत अपने आप में मतलब एक कई फंक्शन उनको कैंसिल करने पड़े आपके फंक्शन के लिए, उनके लिए कुछ दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे बड़े भाई हैं अफजल भाई जी। जैसे कि अफजल भाई ने बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते हैं, और तालीम हमें बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और हमारे जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अकबर खान, कैमरामैन राजू के साथ, सच अभी तक।